नमस्कार मित्रों, भाइयों, बहनों, साथियों। आज फिर एक चर्चा की शुरुआत करते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जिस विषय पर चर्चा करेंगे उस विषय का नाम है आत्मा। ठीक है, आत्मा का पूरा दर्शन हम जानेंगे और आत्मा, पुनर्जन्म और भूत प्रेत क्या होते हैं। ये तीन जो चर्चाएं हैं, तीन क्षेत्र हैं, इन पर हम बात शुरू करते हैं, क्योंकि इधर उधर ज़्यादा बातें भटकाने से वीडियो लंबा हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं। और आप सभी का सहयोग मुझे अच्छा मिल रहा है। वीडियो जो मेरा यूट्यूब चैनल है उस पर बढ़िया वीडियो चल रहा है और आपका सहयोग अच्छा मिल रहा है और ऐसा ही सहयोग मिलता रहेगा। तो जल्द ही एक ऐसा दर्शन, दुनिया का ऐसा अनोखा दर्शन तैयार होगा जिससे दुनिया एक प्रकार से अचंभित हो सकती है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हो ही जाएगी, लेकिन फिर भी मैं दुनिया का अनोखा दर्शन देने जा रहा हूँ। जो भौतिक दर्शन और मानव दर्शन है, उसमें ऐसा दर्शन जिसमें वो दर्शन जो मैंने भीतर रूप से जाग के प्राप्त किया है, ध्यान साधना योग के द्वारा कई सालों में मैंने प्राप्त किया, वो देने जा रहा हूँ। और आप लोग मेरी उम्र पर मत जाना, क्योंकि कारण ये है कि जब से मैं समझदार हुआ हूँ 13 साल की एज से, तब से ही मेरी रिसर्च चालू है। और लगभग आज 10 साल के बाद में मैंने भीतर रूप से मैं जाग पाया हूँ ध्यान साधना योग के द्वारा। तो मैंने खुद भीतर से जो जाग के प्राप्त किया है वे मैं आपके सामने रखूँगा, चाहे वह भौतिक दर्शन हो चाहे मानव दर्शन हो। और एक ऐसे धर्म की शुरुआत होगी जो विश्व का अनोखा धर्म होगा। ठीक है। और इसमें जो भौतिक और जो मानव दर्शन में नाम ले रहा हूँ ना, जो मैं आपको हर एक वीडियो में मैं आपको ज्ञान प्राप्त करने की, व्यक्ति रूप से जागने की, जो एक के बाद एक वीडियो आएगी उसमें मैं आपको वहाँ तक ले जाऊँगा। तब आप इसका आवाज़ भी आप खो चुके होंगे। ये तो मैं केवल आप बाहरी रूप से, बाहरी दुनिया से कनेक्ट करने के लिए दर्शन का नाम ले रहा हूँ मैं, ताकि कनेक्ट हो जाए। क्योंकि जिस तरीके से मैंने ज्ञान प्राप्त किया उसमें कुछ भी नहीं, कहे तो किसी को पकड़ा ही नहीं मैंने, सब कुछ छोड़ा है, पकड़ा किसी को भी नहीं। छोड़ा का मतलब छोड़े को भी नहीं पकड़ा मैंने, यहाँ पे कुछ भी नहीं। यानी कि जब भी व्यक्ति जन्म लेता है तो संसार में, तो सीधी सी बात, संसार की जो मोह माया है उसे वो जकड़ेगी, लेकिन उसे विजय प्राप्त कैसे करना है और एक बुद्धत्वपूर्ण तरीके से जो भीतर से जाग के जो मैंने प्राप्त किया वो सामने रखूँगा मैं। उसमें किसी को पकड़ने में मैंने जोर दिया ही नहीं है, केवल एक बाहरी रूप से कनेक्ट करने के लिए मैंने उसको धर्म का नाम दिया है, दर्शन का नाम दिया है, लेकिन उसको पकड़ना नहीं है। केवल बाहरी रूप से मानव का जो मस्तिष्क है वे कनेक्ट हो जाए, इसलिए मैंने इसको नाम दे रहा हूँ मैं। तो यही सब है। यहाँ तक कि जो मैं का जो अहंकार रहता है उसको भी त्यागना पड़ता है। तो एक नंबर बाई ये चीज़ें हर वीडियो में मैं खोल खोल के एक 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 विषय पर मैं चर्चा करूँगा। ठीक है, चर्चा ही नहीं, बिल्कुल वित्त जो वित्त जो मैंने भीतरी रूप से जाग के आत्मिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से जो मैंने प्राप्त किया है, उसके साथ में मैं आपके सामने बातें रखूँगा, तथ्यात्मक पूर्ण तरीके से रखूँगा, बुद्धत्वपूर्ण तरीके से बातें रखूँगा। ठीक है। और तो बढ़ते हैं, अपन वीडियो को ज़्यादा खींचते नहीं हैं। तो आत्मा के दर्शन पे सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन। आत्मा, पुनर्जन्म और भूत प्रेत, ये तीन क्षेत्र हैं, इन पे हम बात करते हैं। क्योंकि जब तक भौतिक दर्शन और मानव शरीर की गुत्थियाँ मैं नहीं खोल देता हूँ जितने भी वीडियो लगे चाहे उसमें, तब तक मैं जो ये मोक्ष, ये कहे तो मतलब कि भीतरी रूप से दुनिया को कैसे जागना है, वे रास्ता मैं आपको नहीं बता पाऊँगा। क्योंकि जो पीछे से अगर मैं आपको कनेक्ट नहीं करवाऊँगा
भौतिक दर्शन और मानव जो शरीर का जो एक प्रकार से दर्शन है, उसको अगर मैं घोल घोल के नहीं बता पाऊँगा तो ये उसी का हिस्सा है, ठीक है। आपको भीतरी रूप से कैसे जागना, उसी का ये हिस्सा है, ये क्वेश्चन है और ये उसी का एक हिस्सा है। क्योंकि जब तक ये चीज़ें मैं नहीं बताऊँगा तब तक उन चीज़ों का कोई सार नहीं रह जाएगा। तो सबसे पहले आत्मा के बारे में ही जानते हैं और एक-एक खुद गुत्थियाँ जो मैंने इतने सालों साल में मैंने खोज करके मैंने प्राप्त करी है। एक-एक एक प्रकार से कहते हैं ना कुंती, तो वो मैं खोल के रखूँगा आपके सामने। और जो मैं कुछ भी नहीं धर्म जो मैं लाया हूँ, उसमें और भी वर्ड है, कुछ भी नहीं, अंधेरा शून्य, ठीक है। निराकार और कुछ भी नहीं। लेकिन सबसे मेन जो मैं लेके चल रहा हूँ एक वर्ड, कुछ भी नहीं धर्म, ठीक है। और मैं हर वीडियो में बताता हूँ ये धर्म जो आप किसी भी धर्म को मान रहे हो उसे छोड़ने की नहीं बोलता है, ठीक है। और ये जो मैं वर्ड बोल रहा हूँ, बोलता है मैं वर्ड, ये इन सबको मैंने जीता है। लेकिन आपके साथ कनेक्ट रहने के लिए और संसार के साथ में कनेक्ट रहने के लिए इन वर्डों को मुझे यूज़ करना पड़ता है। तो इसी में आगे बढ़ते हैं। इसका और थोड़ा सा मैं डिमांड कर देता हूँ। जो मैं ये वार्तालाप कर रहा हूँ इसे मैं एक उसमें बंद कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं धर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप भीतर रूप से जाओगे तो धर्म को भी नहीं, मतलब किसी को पकड़ना ही नहीं है, केवल रास्ता है, एक सहयोग की तरह इसका उपयोग करना है। और उसके बाद में बाहरी रूप से आप मान सकते हो, लेकिन भीतरी रूप से आपको किसी को भी नहीं पकड़ना है। बिल्कुल कहते हैं ना, कुछ भी नहीं, यानी कि बिल्कुल ऐसे हो जाना है भीतर रूप से आप जाओगे तब कि कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो उसी के ऊपर मैंने नाम रख दिया एक धर्म का। और वे किसी बांधने को नहीं बोलता, वे आप दुनिया के जिस भी धर्म में रह रहे हो उसी धर्म में रहिए। और जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ भीतर रूप से जागने की, उनको आप फॉलो करिए। किसी भी धर्म को मैं ना तो पकड़ने की बोल रहा हूँ ना छोड़ने की बोल रहा हूँ। लेकिन जब आप भीतर रूप से जाग चुके होंगे और जागोगे तब आप भीतर से किसी को भी नहीं पकड़ोगे, यानी कि एक प्रकार से कुछ भी नहीं, अशून्य हो जाओगे तुम, ठीक है। तो ऐसे योगात्मक रूप से आप दुनिया के किसी भी धर्म दर्शन को मानिए, दुनिया का कोई सा भी धर्म दर्शन अपनाइए, मुझे उससे कोई आपत्ति और विपत्ति नहीं है। और इसीलिए मैं जो ये धर्म ला रहा हूँ इसको मैं एक दुनिया का अनोखा धर्म कहता हूँ मैं। क्योंकि हर धर्म किसी न किसी चीज़ को पकड़ने की, किसी न किसी चीज़ को छोड़ने की बात करते हैं। लेकिन मैं ना पकड़ने की बात कर रहा हूँ और ना मैं छोड़ने की बात कर रहा हूँ। तो ये अपने आप में अनोखा दुनिया का दर्शन और धर्म हो गया, ठीक है। और ये धर्म और दर्शन भी मैं नाम केवल दुनिया से कनेक्ट करने के लिए बोल रहा हूँ। तो अपने विषय क्षेत्र पर आते हैं, इतना ही काफ़ी है। आत्मा के बारे में हम चर्चा करते हैं। तो मैंने पिछले वीडियो में, ये हर वीडियो की एक कनेक्टिविटी के साथ कड़ी है, तो पिछले वीडियो को अगर नहीं देखी है तो उनको भी देखते चलना, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा कि वो आपका आई बटन पे मैं वीडियो डाल दूँ, तो मैं डालूँगा पिछले वीडियो को भी। तो पिछली वीडियो की कड़ी है जिसमें भौतिक दर्शन में हमने ब्रह्मांड की उत्पत्ति के रहस्य हमने जाने थे, ब्रह्मांड का पूरा रहस्य हमने जाना था, कैसे उत्पन्न हुआ था, ठीक है। और तो वो पिछले वाले वीडियो देखना, क्योंकि इन वीडियो में अगर मैं डालूँगा तो वीडियो ज़्यादा लंबे हो जाएंगे और हम मुद्दों से भटकते रहेंगे इसी प्रकार। तो उसमें वहाँ पर पंच तत्व आत्मा का ही लेके चलते हैं हम, ठीक है। ब्रह्मांड का उत्पत्ति और उसका तो मैंने पिछले वीडियो मैंने डाले उनको देखना। तो आत्मा जो कुछ भी नहीं है, सामंजस्यपूर्ण तरीके से, सामंजस्यपूर्ण रूप से जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, ठीक है, सौरमंडल की उत्पत्ति हुई है, पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है सामंजस्यपूर्ण तरीके से, जिसमें पंच तत्व शामिल है और 3 गुण शामिल है, भाव शामिल है। तो इसमें ब्रह्मांड और पृथ्वी और सौरमंडल को हम इनमें बांध सकते हैं। लेकिन जो निराकार कुछ भी नहीं है, जो उसकी उत्पत्ति हुई है, उसको हम कुछ भी नहीं, ठीक है। एक इसे सामंजस्यपूर्ण तरीके से और विकासवादी सिद्धांत के तहत हम इसे मैं वहाँ तक तो पहुँचा हूँ। लेकिन जब मैं आत्मा पर आऊँगा तो आत्मा का न जन्म होता है, आत्मा ना मरती है, आत्मा को ना गलाया जा सकता है, आत्मा को ना उड़ाया जा सकता है वायु से, ना
आत्मा को सुखाया जा सकता है, ना आत्मा को अग्नि से जलाया जा सकता है। यही कृष्ण ने गीता में अर्जुन से यही बोला था, अर्जुन जी से कृष्ण ने, और यही मैंने पाया है। ठीक है, तो कृष्ण ने भी अर्जुन से यही बोला था। तो आत्मा का न जन्म होता है, न आत्मा मरती है। और यहाँ पर सबसे बड़ा जो दुनिया के धर्म दर्शन मानते कि प्रत्येक शरीर में अलग अलग आत्माएं होती है, इसको मैं यहाँ पर नकारूंगा। मैं जो दुनिया के धर्म दर्शन मानते हैं कि प्रत्येक शरीर के अंदर और प्रत्येक प्राणियों के अंदर अलग अलग आत्माएं होती है, इसको मैं यहाँ पर नकारूंगा और नकार रहा हूँ। और मैं आपके सामने तथ्य रखूँगा जो मैंने पाया भीतरी रूप से। तो उसमें ऐसा है कि आत्मा एक सामंजस्यपूर्ण तरीके से कुछ भी नहीं है। हम एक कुछ भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं, ठीक है, नरम चीज़ कुछ भी नहीं। दुनिया के धर्म दर्शन एक सत्ता को मानते, लेकिन मैं कुछ भी नहीं मानता हूँ। उसी के ऊपर मैंने मेरे जो ये धर्म है उसका नाम रखा है। तो कुछ भी नहीं ने यहाँ पर मैं किसी धर्म दर्शन को पूरी तरीके से मैं नकारूंगा नहीं। मैं यहाँ पर जो चीज़ लेने लायक है और जो तथ्यात्मक रूप से और बुद्धिमत्तापूर्ण रूप से और विवेक पूर्ण रूप से जो सही लगेगी, मैं उसे स्वीकार भी करूँगा। और यहाँ मैं किसी धर्म दर्शन का विरोधी नहीं हूँ। जो चीज़ें लेने लायक है उसे मैं ले आऊँगा, यहाँ पर लेने की ज़रूरत पड़ेगी। तो दुनिया के जो धर्म दर्शन है उन्होंने प्रत्येक शरीर में अलग अलग आत्माओं को माना है, लेकिन जब आत्मा का जन्म होते ही नहीं है, आत्मा मरती नहीं है, ये तथ्य दे रहा हूँ मैं आपको, ध्यान से सुनना, ठीक है। ना तो आत्मा मर सकती है, ना आत्मा का जन्म होता है। आत्मा को ना सुखाया गलाया उड़ाया नहीं जा सकता। पंच तत्वों से कुल कहें तो अपन पंच तत्वों का कोई प्रभाव ही नहीं है। ना आत्मा जन्म लेती ना मरती है, तो फिर आत्मा का आकार कहाँ से हो जाएगा? तो फिर ये प्रश्न उठ रहा है, ठीक है। तो फिर आत्मा का आकार कहाँ से हो जाएगा? फिर प्रत्येक शरीर में आत्मा कहाँ से आ जाएगी अलग अलग? नहीं, इसको मैं यहाँ पर नकारूंगा। और जो मैं दर्शन देने जा रहा हूँ उसमें केवल मैं आत्मा को वैसे एक में बांधना तो नहीं चाहिए, ठीक है। आत्मा को मैं यहाँ पर मैं एक में भी नहीं बांधूंगा। मैं मतलब एक आत्मा भी नहीं मानूंगा मैं। आत्मा को एक एक में भी नहीं बांधूंगा मैं, क्योंकि एक में बांध दिया तो फिर वो बंध गई। तो आत्मा को कुल कहे तो हम निष्कर्ष पे अगर निकले आत्मा वाले सेगमेंट में, तो जिस प्रकार कुछ भी नहीं निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, उसी प्रकार आत्मा का भी आकार नहीं है। और आत्मा जो है वे परमात्मा का जो निराकार है, कुछ भी नहीं है, निराकार, जिसका कोई आकार नहीं है, उसका एक अंश है। उसका ही एक अंश है, या उसी का एक हम एक अंश मान सकते हैं। और अगर हम अंश भी निकालेंगे तो उसका भी कोई आकार नहीं होगा, और उसका भी ना जन्म होगा ना मृत्यु होगी। तो ये एक विवेकपूर्ण रूप से और तथ्यात्मक पूर्ण रूप से ये मैं बातें आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है। आत्माएं अलग अलग नहीं होती है। निराकार रूप से आत्मा केवल कुछ भी नहीं है। यहाँ पर आत्मा का एक सामाजिक पूर्ण समाज के साथ जोड़ने के लिए आत्मा हम नाम बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर आत्मा को भी कुछ भी नहीं में हम लेके चलेंगे। आत्मा कुछ भी नहीं है। आत्मा का ना आकार है, ना जन्म लेती है, ना मरती है, ना पंच तत्वों का उस पर प्रभाव पड़ता है। वायु जल अग्नि आकाश और मिट्टी, किसी का भी आत्मा पर प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आत्मा निराकार है, ठीक है। और जो जो अब यहीं से एक प्रश्न उठता है, जब एक बुद्धिमान व्यक्ति और बुद्धत्वपूर्ण तरीके से अगर बुद्धत्व ने प्रश्न उठाए होंगे जिस प्रकार मैंने उठाए उसी प्रकार, कि फिर जन्म किसका होता है, ठीक है। आत्मा का ना जन्म होता है, ना आत्मा मरती है, ना पंच तत्वों का इस पर इम्पेक्ट पड़ते हैं, प्रभाव नहीं पड़ते हैं। तो आखिर जन्म किसका होता है? तो यहाँ पर मैंने आत्मा को तो आपको बताई थी, आत्मा को कोई आकार नहीं होता। आत्मा ना जन्म लेती ना मरती है। जो शरीर है, शरीर पंच तत्व और 3 गुणों के साथ में, और इसके सामंजस्यपूर्ण तरीके से सामंजस्यपूर्ण रूप से शरीर जन्म लेता है, और सामंजस्यपूर्ण रूप से शरीर का भी विकास होता है और शरीर भी जन्म लेता है। और जो जन्म शरीर का होता है सामंजस्यपूर्ण रूप से, आत्मा का नहीं होता है। और जब शरीर का जन्म हो जाता है
तो आत्मा प्रकट हो जाती है। यही गीता में कृष्ण ने अर्जुन से कहा था। कृष्ण को मैं यहाँ पर बहुत अधिक बुद्धत्वपूर्ण और बुद्धिमान और विवेकवान कहूँगा मैं कहीं ना कहीं, क्योंकि उन्होंने अर्जुन को बड़े चतुराई से आंसर दिया है इस मामले में कि अगर आत्मा का पंच तत्वों का आत्मा पर प्रभाव नहीं पड़ता तो फिर जब जन्म होता तो आत्मा शरीर के अंदर कैसे आ जाती है। तो यहाँ पर कृष्ण ने अगर कह देते कि आत्मा कुछ भी नहीं है, आत्मा का कोई आकार नहीं है, लेकिन उन्होंने समाज के साथ समत्वपूर्ण तरीके से रहने के लिए हो सकता है कि ऐसा कहा हो, लेकिन उन्होंने भी एक बड़ा ही विवेकवान उत्तर दिया अर्जुन को। उन्होंने कहा कि आत्मा प्रकट हो जाती है शरीर में। जब शरीर जन्म ले लेता है तो आत्मा प्रकट हो जाती है, आत्मा उपस्थित रहती है, क्योंकि आत्मा का कोई आकार नहीं है, ना आत्मा का रंग है, ना आत्मा पर कोई पंचतत्वों का प्रभाव पड़ता है। तो आत्मा कहीं तो अपने आप प्रकट हो जाती है, चाहे वे दुनिया का प्राणी मात्र का शरीर हो, अपने आप प्रकट हो जाती है। और आत्मा परमात्मा उसी निराकार का एक अंश है। इस प्रकार अग्नि से एक अग्नि, मान लो कि एक अग्नि ये है, अब इसी अग्नि से एक मैं हल्का सा अंश निकाल के बगल रख दूँ, तो ये जो अंश है ये किसका हिस्सा है? इसी अग्नि का हिस्सा है। तो ये निराकार है तो ये भी निराकार होगा, और बिल्कुल इसी की तरह ये होगा। तो आत्मा बिल्कुल एक परमात्मा का निराकार का कुछ भी नहीं का एक हिस्सा है, एक अंश है, और वे खुद भी स्वयं में निराकार और कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अपने आप प्रकाश की तरह प्रकट हो जाती है आत्मा शरीर में। कृष्ण ने अर्जुन को ये उत्तर दिया था। ठीक है, तो ये आत्मा का यहाँ पर जो पूरा था मैंने आपको बिल्कुल समझा दिया बुद्धिपूर्ण तरीके से, विवेकवान तरीके से। तो अब यहाँ पर एक प्रश्न फिर यहाँ पर ये उठता है कि जब ठीक है आत्मा पे ना पंच तत्वों का प्रभाव पड़ता है, और ना आत्मा का जन्म होता है, ना आत्मा मरती है, आत्मा तो कुछ भी नहीं है लेकिन निराकार है, तो यहाँ पर मैंने प्रत्येक शरीर में अलग अलग आत्माओं को नकारा है, ये पॉइंट ध्यान रखना। ठीक है, आत्मा को कुछ भी नहीं में मैंने रखा है, निराकार है, आत्मा को कोई आकार नहीं है। ठीक है, आत्मा स्वयं निराकार का ही एक अंश है, कुछ भी नहीं का ही अंश है। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक जो समाज है, जो बड़े बड़े महानुभाव है, बड़े बुद्धत्ववादी लोग हैं, प्रश्न तो उठता है, चाहे एक प्रश्न ये उठता है कि फिर जन्म किसका होता है। तो यहाँ पर जन्म आत्मा का नहीं होता है, जन्म जीव आत्मा का होता है। जन्म आत्मा का नहीं होता है, जन्म जीव आत्मा का होता है। और जीव आत्मा आत्मा का हिस्सा नहीं है, जीव आत्मा मन और चेतना। ठीक है, ये मैं यहाँ पे मैंने 3 नाम आपसे लिए हैं, और ये तीनों शरीर के हिस्सा होते हैं, शरीर का हिस्सा होता है। ठीक है, जीव आत्मा, मन और चेतना, ये पंच तत्वों से मिलकर बनी है। ठीक है, जो पंच तत्व और त्रिगुणात्मक सृष्टि है, इससे मिलकर ये जीवात्मा, मन और चेतना ये बनी है। ठीक है, पंच तत्व और 3 गुणों से मिलकर और भाव से मिलकर, गुणों में कहीं ना कहीं भाव भी आ जाएंगे, तो इन तीनों चीज़ से मिलकर ये तीनों चीज़ें बनी हैं। तो जन्म केवल जीवात्मा और मन का होता है। जो आत्मा है निराकार का ही अंश, परमात्मा का ही अंश, उसका जन्म नहीं होता है। वो तो विद्यमान रहती है, अपने आप प्रकाशित हो जाती है, ना वह मरती है ना वे जन्म लेती है। तो यहाँ पर मैंने इस पॉइंट को ध्यान रखना, इस बात को कि जन्म जीवात्मा का होता है, मन का होता है, चेतना का होता है, और आत्मा का नहीं होता है। जो निराकार परमात्मा और निराकार और कुछ भी नहीं का अंश है, उसका जन्म नहीं होता है। इसको मैंने यहाँ पर नकारा है। ठीक है, तो ये इस पॉइंट को ध्यान में रखना कि जन्म जीवात्मा, मन और चेतना का होता है, आत्मा का नहीं होता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। तो एक प्रश्न फिर यहाँ से उठ खड़ा होता है, आखिर जीवात्मा, मन और चेतना का जन्म यानी कि पुनर्जन्म क्यों होता है? आखिर क्यों होता है भाई? ये प्रश्न भी उठना स्वाभाविक है। और ये प्रश्न वही इंसान उठा पाएगा जो एक थोड़ा भीतर से हल्का जागा हुआ हो, हल्का पूर्ण रूप से भले ही ना जागा हो,
और एक दार्शनिक प्रकार का इंसान हो, दर्शन में रुचि रखता हो, वे ऐसे प्रश्न उठा सकते हैं। आम नागरिक तो इसकी सोच भी नहीं सकता है, पहुँच ही नहीं पाता है यहाँ तक। वे तो जो ये दुनिया के धर्म दर्शन है बस उसको मान रहे हैं। जो भी दुनिया के धर्म दर्शन है, उन्होंने अगर गलत भी दर्शन दिया तो उसको भी मान रहे हैं, उसको ना तो जान रहे हैं और अपने आप मान रहे हैं। अरे भाई, आप जानो कोई भी चीज़ हो जीवन में, उसके बाद में मानो, चाहे धर्म दर्शन हो, दुनिया की कोई सी परिस्थितियाँ हो, जो भी कार्य कर रहे हो उसे जानो और उसके बाद में मानो। और किसी को अगर नकार रहे हो तो उसके भी तथ्य ढूंढो नकारने के, फिर उसके बाद में नकारो। ऐसे नहीं कि नहीं ये गलत है, डायरेक्ट गलत कह देना एक असमझदार इंसान उसे मैं कहूँगा, बुद्धिमान इंसान में नहीं कहूँगा उसे। ठीक है, तो पुनर्जन्म के कारण हमें देना है, प्रश्न उठा है तो, कि आखिर पुनर्जन्म क्यों होता है, और पुनर्जन्म भाई जीवात्मा, मन और चेतना का पुनर्जन्म आखिर क्यों होता है। तो यहाँ पर जो दुनिया के धर्म दर्शनों ने जो दिया है उसी से मिला जुला मैं दे रहा हूँ। जब जो ये पंच तत्व है इससे मिलकर शरीर बना है, तो इसी में जब इसकी इच्छाएं शेष रह जाती है जीवात्मा की, ये हमारे शरीर को नॉर्मल मत समझो इसमें। ठीक है, ये शरीर का पूरा दर्शन में धीरे धीरे आपको दूंगा। पंच शरीर, पंच ज्ञानेंद्रिया और ध्यान के 7 चक्र और 10 के 10 द्वार, शरीर के अंदर भाव है, गुण है, पंच तत्व है, ये बहुत सारा बचा हुआ है। अभी तो ये एक वीडियो में या कहीं तो बहुत सारे वीडियो लग जाएंगे इसे बनाने में। तो पहले हम शरीर को जानेंगे, उसके बाद में भीतर रूप से कैसे जाएंगे उसके ऊपर आएंगे, उसका रास्ता कैसा है उसके ऊपर आएंगे धीरे धीरे, एक के बाद एक के बाद एक के बाद अगले वीडियो में। ठीक है, तो जन्म क्यों होता है, आत्मा जो जीवात्मा होती है, चेतना और मन का, इनका जन्म होता है कहीं ना कहीं। बुद्ध ने इसमें, बुद्ध का नाम ही बुद्ध पड़ा है, क्यों पड़ा है, मेरे पीछे आप पिक्चर देख रहे होंगे उनकी। बुद्ध का नाम ही इसलिए बुद्ध पड़ा कि उसमें बुद्धि आम इंसानों से ज़्यादा बुद्धि, कहीं तो वो बुद्धिवान थे पहले से ही। जब उन्हें ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था उससे पहले भी उनमें बुद्धि अधिक थी, तभी तो उनने इतने दार्शनिक और तथ्यात्मक प्रश्न उठाए खुद से और ज्ञान को प्राप्त किया, ज्ञान को प्राप्त हुए। तो उन्होंने भी आत्मा को उन्होंने तो नकार ही दिया है, उन्होंने शरीर में चेतना को माना है, आत्मा को बुद्ध कहीं ना कहीं तो आत्मा को उन्होंने नकारा है और चेतना का उन्होंने पुनर्जन्म माना है। बुद्ध ने पुनर्जन्म पे आया हो। ठीक है, तो इसमें पुनर्जन्म में जो बुद्ध है, बुद्ध ने चेतना का पुनर्जन्म माना है, आत्मा का पुनर्जन्म नहीं माना है। तो ये जो मेरा बता रहा हूँ, मेरा दर्शन जो मैंने भीतर से प्राप्त किया है, इस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तो जो जीवात्मा, चेतना और मन का जो पुनर्जन्म होता है, तो इसकी जैसे कि ये मेरा शरीर है, इस शरीर की अगर इच्छाएं शेष रह जाएगी, या आपका शरीर है, इस शरीर की, जीवात्मा की और मन और चेतना की अगर इच्छाएं शेष रहेगी, सांसारिक मोह माया में तो आप ले हो, अगर उसमें अगर आपकी एक भी इच्छा शेष रह गई, ठीक है, तो इच्छाएं शेष रह गई, तो जो ये आपकी जो जीवात्मा है, मन है, चेतना है, ये फिर से उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए एक नया जन्म फिर से लेगी। ठीक है, तो अगला जन्म फिर से लेगी। तो जीवात्मा, चेतना और मन का यहाँ पर पुनर्जन्म हो गया। अपना जो मेरा, मान लो ये जन्म है, या दुनिया के अनेक इंसान उनका जन्म है अभी इस टाइम पे है, तो उनकी अगर इच्छाएं शेष रह गई तो उनकी जो जीवात्मा है, मन है, चेतना है, वे डबल से पुनर्जन्म लेगी और फिर से कोशिश करेगी उन इच्छाओं को पूरा करने में। फिर कुछ इच्छाएं पूरी करेंगी, कुछ नई इच्छाएं बनेगी, फिर इच्छाएं शेष रहेगी, फिर जन्म होगा, फिर पुनर्जन्म होगा, पुनर्जन्म पुनर्जन्म, ऐसे एक चेन सिस्टम चल जाएगा और एक श्रृंखला चल जाएगी। और जिस समय मनुष्य की इच्छाएं शेष नहीं रह जाएगी, शून्य हो जाएगी, अशून्य हो जाएगी, उस टाइम पे उसका पुनर्जन्म नहीं होगा, उस जीवात्मा का, उस मन का और उस चेतना की। लेकिन उसमें भी करोड़ों अरबों लोगों में से कुछ ही जो जिसको गिना जा सकता है उंगलियों में,
कुछ ही लोगों को भीतरी रूप से जागे हैं, वहाँ पर सभी भीतरी रूप से नहीं जाग गए हैं, ठीक है। तो कुछ ही लोग भीतरी रूप से जाग पाए हैं, जिनको संख्याओं में गिना जा सकता है, और वे कुछ ही संख्या होगी, वे ही जाग पाए। ये एक सरल रास्ता नहीं है कि बिल्कुल आप इसे सरल रास्ता, आप मंदिर में पूजा पाठ कर लो और यज्ञ कर लो और मंत्र जप लो, उससे आप मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, या भजन गा लो उससे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी, नहीं। यहाँ पर एक विवेकवान और एक बुद्धिमान दिमाग की ज़रूरत पड़ेगी, और समझ की ज़रूरत पड़ेगी। सब में बराबर है, लेकिन आपको क्लिक करना है दिमाग, और एक समझ विकसित करनी पड़ेगी क्वेश्चन उठाने की, तब जाके आप कहीं ना कहीं इस जंजाल से मुक्त हो पाओगे। तो जिस समय उस चेन का जो मैंने अभी पीछे बताया, उस वो चेन अशून्य हो जाएगी, इच्छाएं अशून्य हो जाएगी, कुछ भी नहीं रहेगी इच्छाएं, उस समय उस मन, चेतना और जीवात्मा को मोक्ष मिल जाएगा। यहाँ पर मोक्ष भी डिफाइंड होगा, ठीक है। अलग से वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए, अगर पड़ेगी तो मैं बनाऊँगा, ठीक है। क्योंकि मुझे तो पूरा एक मैंने जो भीतर से प्राप्त किया है दर्शन, चाहे भौतिक दर्शन हो चाहे मानव दर्शन हो, एक किताब में मार्केट में मतलब आपके सामने लाऊंगा जल्द ही। उसमें समय लगेगा, पूरी किताब तैयार कर रहा हूँ मैं लिख लिख के। तो जब भी वे किताब तैयार होगी, वे किताब में मार्केट में लाऊंगा मैं, ठीक है। आप तक वो किताब पहुँचेगी, भौतिक दर्शन और मानव दर्शन के उसमें सारे रास्ते और बिल्कुल अच्छी तरीके से लिखे होंगे। वे जल्दी मार्केट में आएगी, उसमें समय लगेगा थोड़ा। तो जिस समय जो चेन है इच्छाओं का, इच्छाएं शून्य हो जाएगी, जो इच्छाओं की जो चेन बनती, श्रृंखला बनती, जिस समय वे टूट गई, अशून्य हो गई, उसी समय उस जीवात्मा को, मन को और चेतना को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। आत्मा को तो कोई मोक्ष प्राप्त होता नहीं, आत्मा तो निराकार परमात्मा का ही अंश है। और जिस समय आप भीतरी रूप से जाग जाएंगे, तो ये मोक्ष तो यहाँ डिपेंड होगा है, मोक्ष वगैरह एक वर्ष के तो मोक्ष आने को अर्थ निकल जाएगी, लेकिन एक अर्थ यहाँ पर ये निकल गया है। यहाँ पर मैंने पुनर्जन्म को डिपेंड कर दिया। जब आप भीतरी रूप से जाग जाओगे, तब आपको अंदर से जो मोक्ष प्राप्त करने का भाव रहता है, वे भाव भी आप खो चुके होंगे, यानी कि कुछ भी प्राप्त करने की आप में इच्छाएं शेष नहीं रहेंगी, आप कुछ भी नहीं हो जाओगे अपने आप में, यहाँ तक कि मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा भी आप में नहीं रहेगी। ऐसा दर्शन मिला रहा हूँ, तभी आप अंदर से भीतरी रूप से जाग पाओगे। जो अंदर निराकार अपने अंदर, जो आप कहाँ बाहर भगवान को मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्चों में, गुरुद्वारों में ढूंढ रहे हो, जब अपने भीतर ही प्रकाशमान निराकार, कुछ भी नहीं का, अशून्य का जो परमात्मा है, उसका अंश निराकार रूप में ही अपने अंदर विद्यमान है, उसका कोई आकार नहीं है। तो भीतर जागो ना, भीतरी रूप से जाग के उसको जागृत करो, उसको निराकार को, परमात्मा को। साक्षात आप परमात्मा को जागृत कर लोगे तो आप ये मान लो भीतरी रूप से जागती है, आप कहे तो सभी बंधनों से मुक्त और परमात्मिक जो आनंद रहता है उसकी अनुभूति करोगे। और जो साक्षात अपने अंदर निराकार, अपने अंदर जो विद्यमान है, उसको अगर आपने जागृत कर लिया, तो ये मान लो कि आप ना तो आपको किसी मोक्ष की जरूरत पड़ेगी, ना सांसारिक रिश्ते नाते मोह माया की जरूरत पड़ेगी, ना पंच तत्व में जो भी आप सांसारिक रिश्ते नाते बना रहे हैं ना उसकी जरूरत पड़ेगी, ना गुणों की जरूरत पड़ेगी। आप कहीं तो अपने आप में कुछ भी नहीं हो जाएंगे। जो आत्मा का, जो कृष्ण ने गीता में योग दर्शन दिया है, आत्मा का परमात्मा से योग, तो आपका जब जो अंदर वहाँ पर वो आत्मा का परमात्मा से योग करवा रहा है, लेकिन मैं तो यहाँ पर बोल रहा हूँ कि जो परमात्मा है स्वयं उसका एक अंश यहाँ पर भीतर बैठा हुआ है, ठीक है। उन्होंने भी कहीं ना कहीं तक सही कहा है, उसका एक अंश विद्यमान है, ठीक है, या अंश ही कहेंगे हम, लेकिन है तो वो वही जो निराकार है, निराकार ही अपने अंदर है और वो भी वही है। ये बड़ा गहराई वाला क्वेश्चन है, तो इसको समझना पड़ेगा। तो जो वो है, जो ये है अंदर, उसका योग करना है, यानी कि उसको जगाना है। आप यहाँ पर अलग करने की ज़रूरत ही इसलिए पड़ी क्योंकि इंसान को इन सभी चीज़ों से ऊपर उठ के जो अंदर निराकार कुछ भी नहीं, जो आत्मा है, जो है, उसको मिलाना है, जो वे निराकार, उससे योग करना है। कृष्ण ने गीता में योग दर्शन दिया है, यही कृष्ण ने गीता में योग दर्शन दिया है। 3 दर्शन दिए कृष्ण ने गीता में, सांख्य, कर्म और योग दर्शन। तो यानी कि जो अंदर कुछ भी नहीं है उसका, वो जो कुछ भी नहीं है उससे योग करवाना है, यानी कि अंदर जो आत्मा है उसका परमात्मा से योग करवाना है। जो सांसारिक प्रचलन में वर्ड है,
मेरे वर्ड अनेकों गहराई वाले वर्ड है, थोड़ा उनको आप जल्दी से समझ नहीं पाओगे, हालांकि समझ लोगे। ऐसे कोई इतने गहरे वर्ड नहीं, लेकिन ये गहराई वाले वर्ड है, समझ लोगे अगर आप धैर्यपूर्ण रूप से आप अगर बैठेंगे तो यहाँ पर जो अंदर आत्मा है, जो निराकार परमात्मा है, उससे इसका योग करवाना है भीतर रूप से जाग के। वहीं पर योग दर्शन डेवलप हो जाएगा, यानी कि कृष्ण का योग दर्शन आ गया। जब आप भीतर रूप से जागोगे तो जो अंदर कुछ भी नहीं है, अच्छा तो उसका यानी कि अंदर जो आत्मा है उसका परमात्मा से योग करवाना है, ठीक है। तो यहाँ पर तभी आप भीतर रूप से जागे आओगे। तो आपको मंदिरों में, गिरजाघरों में, गुरुद्वारों में, मस्जिदों में, चर्चों में जाने की ज़रूरत नहीं है। जब अंदर आपके अंदर ही परमात्मा निराकार स्वयं विराजमान है, अंदर भौतिक रूप से जागो और योग करवाओ और उसे प्राप्त करो, ठीक है। यहाँ पर ये वर्ड बड़े गहराई वाले हैं, ये केवल मैं समाज के साथ संतुलन बनाने के लिए कई वर्डों का तो मैं इसे उपयोग कर लेता हूँ जो आपको समझ में नहीं आएंगे। अगर मैंने जो प्राप्त किया है वो भीतर रूप से अगर मैं जागा हूँ, बुद्धात्मपूर्ण तरीके से मैंने जो अंदर भीतर रूप से जो प्राप्त किया है, उनको अगर मैं वर्डों में बांधने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उन्हें वर्डों में बांधा नहीं जा सकता जो मैंने प्राप्त किया है। वे केवल अनुभव और महसूस किया जा सकता है, उन्हें वर्डों में बांधना काफ़ी कठिन होता है। लेकिन फिर भी समाज के साथ संतुलन बनाने के लिए मैं उन्हें वर्डों में बांधता हूँ। तो यहाँ पर मैंने बिल्कुल जो मंदिर है, गिरजाघर है, मस्जिद है, चर्च है, इनको मैं नकार रहा हूँ। कैसे नकार रहा हूँ, अब उसके भी अर्थ अलग अलग मत ले लेना, उसके भी अनेकों अर्थ है। यानी कि वे केवल एक रास्ता है, आपका सहयोगी बन सकते हैं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च वे आपके सहयोगी बन सकते हैं, आपको भीतर रूप से जागने में पूरी तरीके से 100% पूरा फिलअप नहीं करते हैं। जो पैमाने रहते हैं 100% में उन्हें कहीं ना कहीं नहीं मानूंगा, क्योंकि मंदिरों में जाकर हम चीज़ों को दोहरा रहे हैं, पकड़ रहे हैं, बड़े कर्मकांडी रूप से हम उनमें फंस रहे हैं। ठीक है, मैं किसी को हाथ यहाँ पर नहीं करूँगा, आप मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये एक रास्ता है जो ये मैंने आपको पीछे डिफाइन करे है, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, ये केवल एक रास्ता है भीतरी रूप से जागने का। पूरी तरीके से उसमें निर्भर रह के भीतरी रूप से नहीं जागा जा सकता है, क्योंकि उन्हें उन पर पूरी तरीके से निर्भर होने का मतलब ये कि उसे पकड़ना है। मंदिरों को जो मैंने पीछे आपको नाम दिए है उनको पकड़ना है, और यहाँ पर पकड़ना ही तो नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। इसलिए उनको मैं एक सहयोगात्मक पूर्ण तरीके से सहयोग के लिए उन सभी चीज़ों को आप उपयोग में ले सकते हैं जो पीछे मैंने नाम लिए हैं। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, गिरजाघर, इनका आप सहयोग के रूप में, सीढ़ी के रूप में और सहयोग के रूप में आप उसको अपना सकते हैं। और जो शारीरिक रूप है, शरीर से जो आप मरते समय तक भी आप कहे तो उनसे आप जुड़े रहिए, लेकिन जब आप भीतर रूप से पूर्ण रूप से आप जागोगे और भीतर रूप से आप जागने की कगार में होंगे तो तब आपको इन सभी को भी छोड़ना पड़ेगा। और आप जो मैं प्रोसेस बताऊंगा उसमें आप धीरे धीरे करके अपने आप ही वे चीज़ें भीतर रूप से छूट जाएगी। बाहरी रूप से आप कर्मकांडी हो सकते हैं, मंदिर, मस्जिद, इनमें आप जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये शरीर आप वहाँ पर ले जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पकड़ के नहीं रखना भीतर रूप से, तभी आप भीतर रूप से जाग पाओगे। और ये बहुत गहराई वाले मैं कहूँगा जो मैंने प्राप्त किया है, इनको बहुत थोड़ा माइंड और दिमाग खोलकर इन चीज़ों पर विचार करना। और मंदिर, मस्जिद वाला मैंने वीडियो बनाया पूरा एक घंटे वाला, तो यहाँ पर मैं ज़्यादा डिमांड नहीं करूँगा उसको, क्योंकि आप किसी चीज़ को पकड़ोगे, चाहे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, सिखों के गुरुद्वारे हो गए, गिरजाघर हो गए, तो इनको आप कहीं ना कहीं पकड़ोगे, तो पकड़ना ही नहीं है। और तो यही है जो इनको पकड़ना नहीं है, तभी आप भीतर रूप से आप जाग पाओगे। अगर आपने पकड़ के रख के रखा तो आप भीतर रूप से नहीं जाग पाओगे। और अब यहाँ पर क्या रह गया है, भूत प्रेत रह गया। आखिर भूत प्रेत कौन बनता है, भूत प्रेत योनि आखिर भूत प्रेत कैसे बनते हैं।
तो हमने आत्मा को जान लिया, पुनर्जन्म को जान लिया, अब भूत प्रेत को हम जान लेंगे। ज़्यादा वीडियो को लंबा नहीं करते हैं। भूत प्रेत को हम 4-5 मिनट में समझ के और वीडियो को समाप्त करते हैं। तो जो ये भौतिक शरीर दिख रहा है, अगर मान लो कि ये भौतिक शरीर है, दुनिया के भौतिक शरीर है, अगर वे जवानी में मर जाए ये शरीर, और जवानी में मर जाएगा तो उसकी आने वो इच्छाएं शेष रहेगी, वो इच्छाएं शेष रहेंगी। और जवानी में शरीर मर जाए, थोड़ा समय से पहले शरीर मर जाए, मान लो 20-25 साल की एज में शरीर मर जाए, तो फिर जो उसका जीवात्मा है, चेतना है, मन है, उसकी तो आने को इच्छाएं शेष रह जाएगी। अब लेकिन यहाँ पर जो ये अपना भौतिक शरीर है, पंच तत्व है, इसका भी एक समय निर्धारित है। वे समय कैसे निर्धारित है? जो पंच तत्व है, मान लो मेरा ये शरीर है, अब इसकी कोई निश्चित मृत्यु डेट नहीं लिखी हुई है। इसमें जो मेरे अंदर जो पंच तत्व है, 3 गुण हैं, भाव है, और यहाँ पर हम पंच तत्वों को कहें तो पंच तत्व यानी कि अग्नि, वायु, जल, आकाश और मिट्टी, ये पंच तत्व है। ये पंच तत्व से मिलकर ये शरीर बना हुआ है। जब ये इस पंच तत्व की ऊर्जा क्षीण हो जाएगी, पंच तत्व की एनर्जी क्षीण हो जाएगी, यानी कि बिल्कुल भी पंच तत्व की एनर्जी नहीं रहेगी, तब ये शरीर की मृत्यु हो जाती है। और इसी शरीर के साथ में जो मेरा जीवात्मा है, मन है, चेतना है, ये शरीर का हिस्सा है। ठीक है, तो अगर ये शरीर पहले ही मर जाए, पंच तत्व की जो खत्म होने का समय जो रहता है, धीरे धीरे करके खत्म होता है, अगर वो वे समय से पहले ही मर जाए तो शरीर तो मर गया, ठीक है, उसे हम जला देंगे। लेकिन जो जीवात्मा है, मन है, चेतना है, उसकी तो जो पंच तत्व है, मन, जीवात्मा और चेतना पंच तत्व से मिलकर बने, क्योंकि शरीर पंच तत्व से मिलकर बना है, तो ये भी पंच तत्व से मिलकर बने होंगे। ये बहुत ही कड़ीपूर्ण तरीके से चीज़ चल रही है, जोड़ते हुए आपको चलना है। ठीक है, तो जब ये इसकी एनर्जी छीन नहीं होगी तो ये ऑब्वियसली नया जन्म नहीं ले पाएंगे। तो जब तक जीवात्मा, मन और चेतना का पंच तत्व रहता है, वे छीन नहीं हो जाता है, तब तक वे और इस पर जब शरीर मर जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर शरीर मरने का मैं पूरी तरीके से छीन होने का नहीं ले रहा हूँ, पूरा एक एक कनेक्ट करते चलना। ठीक है, जब समय से पहले शरीर मर जाए किसी दुर्घटनावश, तो ये जो जीवात्मा में, मन और चेतना में जो एनर्जी, जो पंचतत्व रहता है, वे छीन नहीं होता है, तो वे रहती है। तो इसमें जो मैंने पिछले वीडियो में आपको सकारात्मक और नकारात्मक एनर्जी को डिफाइन किया है, हर वीडियो में मैं डिफाइन नहीं कर सकता हूँ, ऐसे तो घंटों घंटे लग जाएंगे। ठीक है, मैं एक बड़ी जिम्मेदारी भी, एक यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, तो इतना समय मैं इसमें नहीं दे पाऊँगा। और एक बुद्धत्वपूर्ण तरीके से कहे तो विवेकपूर्ण तरीके से मैं हर बार हर वीडियो में चीज़ें सभी डिफाइंड नहीं कर सकता हूँ, फिर मेरा विवेक और बुद्धत्व का क्या फ़ायदा क्या रह जाएगा। तो ठीक है, तो जो अगर वे छीन नहीं होगी एनर्जी, जो पंचतत्व में जो एनर्जी रहती है, जीवात्मा, मन और चेतना में जो एनर्जी बचती है, छीन नहीं होती, तो वे विद्यमान रहती है। और यहाँ पर नकारात्मक जो एनर्जी रहती है, फिर नकारात्मक एनर्जी उस पर हावी हो जाती है। ठीक है, तो नकारात्मक एनर्जी हावी हो जाती है, उसके बाद में वो क्या है, फिर एक प्रकार से भूत प्रेत वाली योनि ले लेती है। हम उसे योनि नहीं कहेंगे, यहाँ पर योनि कहना बिल्कुल गलत है। योनि अगर किसी ने भी कहा है तो एक बुद्धत्वपूर्ण और गहराईपूर्ण तरीके से सोचना पड़ेगा। नेगेटिव एनर्जी उस पर, उसका कोई जन्म नहीं होता है अलग तरीके से। ठीक है, भूत प्रेत को एक योनि भले ही बोलती है, लेकिन यहाँ पर मैं योनि नहीं कहूँगा। जो भूत प्रेत है, जो इच्छा शेष बच जाती है, उस पर जो नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी उस पर हावी हो जाती है, जीवात्मा, मन और चेतना पर। तो वे नेगेटिव एनर्जी और इनके मिलन से, यानी कि वे हावी होगी, तो फिर वे एक प्रकार से नेगेटिव एनर्जी बन जाएगी। भूत प्रेत और चेतना, नेगेटिव एनर्जी उस पर हावी होगी तो भूत प्रेत बन जाएगी। और जब तक उस जो पंच तत्व बचा हुआ है, उसकी इच्छाएं बची हुई है, जो इच्छाएं जीवात्मा और चेतना और मन बचा हुआ, उसकी इच्छाएं बची है, जब तक वे जो
पंच तत्व जब तक वे क्षीण नहीं हो जाता है तब तक वे भूत प्रेत बन जाती, तब भी वे उनको पूरा करने में लगी हुई रहती है। लेकिन जैसे ही पंच तत्व क्षीण हो जाएगा, जीव आत्मा मन और इसके अंदर जो पंच तत्व विद्यमान है, ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ मैं करेक्ट करने जा रहा हूँ, जो जीव आत्मा मन और चेतना में जो पंच तत्व विद्यमान है, इसके अंदर भी खोलना है एक एक चीज़। जो जीव आत्मा मन चेतना है, इसके अंदर भी पंच तत्व विद्यमान है। उन पंच तत्वों की जो एनर्जी क्षीण हो जाएगी, तो तब वो फिर जो भूत प्रेत बने हैं वहाँ से फिर योनि को, यहाँ पर एक योनि के मुक्त कराया दुनिया के धर्म दर्शन में। लेकिन यहाँ पर मैं उनको उलझाए हुए नहीं कहूँगा, बिल्कुल सरल रूप में आपके सामने रखूँगा। तो जब एनर्जी उसकी ऊर्जा क्षीण हो जाएगी, तब वही जीव आत्मा मन और चेतना का पुनर्जन्म हो जाएगा शरीर में। अब ये शरीर मानव शरीर भी हो सकता है, या चाहे किसी पशु का शरीर, जीव जानवर जो दुनिया में अनेकों यहाँ पर, हाँ, यहाँ पर जो दुनिया में अलग अलग प्रजातियाँ है, अलग अलग योनियाँ है, पशु योनियाँ, मानव योनियाँ, जो 84 कोटि योनियाँ जो हमारे धर्म ग्रंथों में कही गई है, तो उन योनियों में कहीं पर भी वहाँ पर कर्म के हिसाब से आपका पुनर्जन्म हो जाएगा। और जो जीव आत्मा है, मन है, चेतना है, इनका पुनर्जन्म हो जाएगा जब इसके अंदर जो विद्यमान जो पंच तत्व थे उसका एनर्जी क्षीण होने पे। तो भूत प्रेत का ये इतना काल और समय था, ये मैंने आपको डिफाइन कर दिया है। और वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं, ये मेरा काम है, क्योंकि ये जब से मैंने जन्म लिया है और जब से मैंने समझ विकसित हुई 13 साल की उम्र से, तो मेरा जब से ही एक एक यही प्रवृत्ति थी कि मैं भीतर रूप से जाऊँ, और उसमें वहीं से 10 साल पहले से चीज़ें चली एक चेन और श्रृंखला के रूप में, और प्रकृति ने जन्य सी व्यवस्थाएं बनाई जो मैं आज यहाँ तक पहुँच पाया हूँ और भीतर रूप से मैं जाग पाया। इसमें आने को कड़ियाँ जुड़ी और आने को तभी से मैं क्वेश्चन उठा रहा हूँ। 10 साल का मुझे समय लगा है, और ध्यान लगभग 4-5 साल ध्यान में मैंने निकाले हैं। 4-5 साल के समथिंग मैंने ध्यान लगाया है, और शुरुआत 10 साल पहले से ही हो गई थी। तो ये मैंने बहुत समय में मैंने ये चीज़ें प्राप्त करी, भीतर रूप से मैं जागा हूँ। तो ये मेरी प्रवृत्ति थी, और ये मैं जो दुनिया का जो अजीब व गरीब जो दुनिया के धर्म दर्शन है, जिन बातों को एक, जिसे हम कहें तो एक उलझा हुआ जंजाल वाला दर्शन जो दुनिया ने दिया है, उसको सरल रूप में लाना ही मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य है। यहाँ पर मैं किसी से बंधा हुआ तो हूँ नहीं। समाज के साथ में संतुलन रखने के लिए ऐसे वर्ड मुझे बोलने पड़ते हैं, क्योंकि मैंने भीतर रूप से जब मैं जागा हूँ तो मैंने कुछ भी नहीं, यानी कि किसी से भी कुछ भी नहीं रूप से मैं, मेरा अंदर कुछ भी नहीं बचा है। भीतर रूप से मैं जाग चुका हूँ और कुछ भी नहीं को मैंने प्राप्त किया है। ठीक है, ऐसे वर्डों को मैं जो ये आपको जो वर्ड लगते हैं मैं, और मैंने ऐसा कर लिया, मैंने ऐसा प्राप्त कर लिया, ये वो, तो मैं जो ये मन का हिस्सा है, मन जो बोलता है, इन पर सब मैंने विजय प्राप्त करी है। और ये जो समाज के साथ संतुलन बनाने के लिए मुझे ये ऐसे वर्ड बोलने पड़ते हैं, तो ये समाज के साथ संतुलन बनाने के लिए मेरे को ये वर्ड बोलने पड़ते हैं। मेरा धर्म, मैं ऐसा ये कर रहा हूँ, मैं ऐसा वैसा, ये वर्ड, ये तो ये इन पर मैंने विजय तो प्राप्त कर ली है, भीतर रूप से मैं जाग भी चुका हूँ। लेकिन जो बाहरी रूप से समाज के साथ संतुलन बनाने के लिए इन वर्डों का मुझे उपयोग करना पड़ता है। तो जो मैं भीतर रूप से जागा हूँ, तो इन सब चीज़ों को तो मैंने छोड़ा ही है, लेकिन समाज के साथ कनेक्ट होने के लिए मुझे इन चीज़ों का, इन वर्डों का उपयोग करना पड़ता है। तो बहुत समय लगा भीतर रूप से जागने में। तो आपको मैं दर्शन दूँगा। अब जो मेरी जर्नी है, एक अलग ही वीडियो में आपके साथ में शेयर करूँगा, अलग ही वीडियो लाऊँगा, जिसे मैं जो जर्नी है, जिसे आत्मकथा कहते हैं दुनिया में, तो उस आत्मकथा को मैं अलग ही वीडियो में आपके साथ में शेयर करूँगा। हो सकता है अगला वीडियो में वही ले आऊँ, मैं कहाँ से हूँ, जो ये शरीर है जो मेरा, ठीक है, वर्डों में बंधे रहने के लिए मुझे उन वर्डों का उपयोग करना ही पड़ेगा। आखिर मैं कहाँ से हूँ, आखिर मेरा जन्म कैसे हुआ, और मेरी जर्नी यहाँ तक भीतर रूप से जागने में, मैं जब मैं 23 साल की उम्र में थी, 23 साल की उम्र हो चुकी, 24 में मैं लगने वाला हूँ, यानी कि लग गया हूँ।
तो 23 साल की उम्र में मैंने जो ज्ञान प्राप्त किया है, भीतरी रूप से मैं जागा हूँ। तो इसके पीछे 10 साल की कहानी है, पूरे में 10 साल की आत्मकथा, यानी कि जन्म से लेकर 23 साल की आत्मकथा आपके साथ अगले वीडियो में शेयर करूँगा, ठीक है। तो ऐसे ही सहयोग बनाए रखिए और ये वीडियो को अपने परिवारजन के साथ देखिए, मित्रों के साथ में देखिए, रिश्तेदारों के साथ में देखिए और परिवार वालों को शेयर करिए, मित्रों को शेयर करिए और समाज में इस अनोखे दर्शन को फैलाइए, ठीक है। कुछ भी नहीं दर्शन, कुछ भी नहीं धर्म, इन वर्डों को मैं उपयोग कर रहा हूँ क्योंकि समाज के साथ संतुलन बनाने में मुझे इन सबका उपयोग करना पड़ेगा। जो मैं कुछ भी नहीं धर्म लाया हूँ, कुछ भी नहीं दर्शन लाया हूँ, इसमें भौतिक दर्शन और मानव दर्शन लाया हूँ, तो इसको जो ये दुनिया का अनोखा दर्शन है, अनोखा धर्म है दुनिया का, ठीक है। इससे पहले ऐसा धर्म जब से पृथ्वी बनी ऐसा धर्म नहीं आया है, ये अनोखा धर्म में ला रहा हूँ और यही मेरा लक्ष्य है, सबसे बड़ा लक्ष्य है। इसको मैं आखिरी समय तक इसको मैं पूरा करने की कोशिश करूँगा और ये हो जाएगा, ठीक है। तो इसको फैलाइए, इसको जितने भी वीडियो बने इनको शेयर करिए और समय लगेगा। जब मैंने 10 साल में जब इन सब चीज़ों को प्राप्त किया तो एक किताब में लिखने में, क्योंकि जो मैंने प्राप्त किया उसको शब्दों में नहीं बांधा जा सकता, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ उनको बांधने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यूट्यूब चैनल पर भी वीडियो के जरिए मैं पूरा इस दर्शन को पूरा डिमांड करूँगा डीप में जाके, और अलग से ग्रंथ फॉर्मेट में और किताब फॉर्मेट में भी मैं इस धर्म दर्शन को मैं लिखूँगा ग्रंथ के रूप में और धर्म दर्शन के रूप में, और यही मेरा सबसे बड़ा लक्ष्य है, इसी धर्म दर्शन को दुनिया में फैलाना। और ये आप जानते हो हर वीडियो में बोलता हूँ, मेरा जो दर्शन है धर्म दर्शन, जो आप मान रहे हो दुनिया के धर्म को, उसको छोड़ने की नहीं बोलता है, ना छोड़ने की बोलता है ना पकड़ने की बोलता। मैं एक ऐसा धर्म दर्शन के लिए ला रहा हूँ जो भीतर रूप से आने का, ये आप अपने आप लागू हो जाएगा आपके ऊपर, केवल आपको कनेक्ट करने की ज़रूरत है। आप जिस भी धर्म को फॉलो कर रहे हैं उसको आप फॉलो करिए, किसी को भी ना तो छोड़ने की ज़रूरत है ना पकड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि आप आखिरी रूप से आप जब भीतर रूप से जाओगे तब आपको कुछ भी नहीं, यानी ना तो किसी को पकड़ना है ना किसी को छोड़ना है, ठीक है। शारीरिक रूप से आप किसी भी धर्म दर्शन को मान सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, चैनल को, ठीक है। और आप अच्छा सहयोग दे रहे हो, इसी प्रकार सहयोग देते रहिए और वीडियो को जन जन तक फैलाइए, शेयर करिए अपने मित्रों के साथ में, अपने परिवारजन के साथ में और समाज के साथ में। इस वीडियो को और इस दर्शन को शेयर करिए, यानी कि फैलाना है इस जो दुनिया का अनुभव धर्म दर्शन जो मैं ला रहा हूँ इसको दुनिया में फैलाना है। तो गला भी मेरा सूख चुका है, इतनी मेहनत करनी पड़ रही है, तो वीडियो को रोकते हैं और मेहनत किया जो मैंने भीतर रूप से जाऊँ दुनिया का जो अनोखा धर्म दर्शन है इसको मेरा दुनिया में फैलाना ही अंतिम लक्ष्य है। तो इसको मैं फैलाऊँगा जो मैंने प्राप्त किया है। तो ठीक है, धन्यवाद मित्रों, भाइयों बहनों साथियों। अब अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे, ठीक है। तो वीडियो को समाप्त करते हैं यहीं।